ये कहानी शुरू होती है हज़रत आदम के दौर से, जब इस धरती पे पहला मर्द हज़रत आदम और पहली औरत बीबी हवा को उतारा गया था। उस दौर में एक लड़के की शादी उसके बाद या उससे पहले होने वाली बेटी के साथ की जाती थी। हज़रत आदम के 2 बेटे थे, एक का नाम था हाबिल और दूसरे का नाम था काबिल। हाबिल की शादी उनकी ही एक बहन जिसका नाम अकलीमा था उससे की जाती है, लेकिन काबिल को यह बात पसंद नहीं आती। तो हज़रत आदम दोनों बेटों को हुक्म देता है कि आप अल्लाह की दरबार में एक कुर्बानी करो और जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसी की शादी अकलीमा के साथ की जाएगी। उस दौर में कुर्बानी की कबूलियत ऐसे होती थी कि एक पहाड़ी पे जाके कुर्बानी रखनी होती थी और ऊपर आसमान से एक आग आती थी, वो उस कुर्बानी को जला देती थी, तो उससे ये पता चल जाता था कि ये कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबिल एक चरवाहा था और काबिल काश्तकारी करता था। तो अल्लाह की दरबार में हाबिल जब कुर्बानी देने गया, उसने भेड़ की कुर्बानी की और काबिल ने गंदम उठा के अल्लाह के दरबार में कुर्बानी की और हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। उसकी शादी अकलीमा के साथ तय की गई। तो काबिल को यह बात पसंद नहीं आई और उसने हाबिल को कत्ल कर दिया और इसी तरीके से इस धरती पे वो पहला कत्ल हुआ। काबिल अपने भाई हाबिल की लाश को लेकर बहुत परेशान था, तो इस लाश का आखिर करूं तो क्या करूं। तो अल्लाह ताला ने 2 कव्वे भेजे। एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मार दिया और फिर ज़मीन खोदकर उसको नीचे ढस दिया। काबिल को भी ये बात समझ में आ गई कि मुझे इस लाश को जो है वो ज़मीन में दफन कर देना है। तो इसी तरीके से इस धरती पे वो पहली कब्र बनी और जहाँ पे एक कब्रों का मजमुआ हो उसी को कब्रिस्तान कहते हैं। तो आज हम मौजूद हैं दुनिया के एक बड़े ही कब्रिस्तान मकली ग्रेवयार्ड में, जिसको हम मकली नेक्रोपोलिस भी कहते हैं। मकली कब्रिस्तान ठट्टा सिटी से 6 किलोमीटर के मुफासले पर है और ये कब्रिस्तान लगभग 700 से 800 साल पुराना है। मकली कब्रिस्तान दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में शुमार होता है। इसका टोटल रकबा 912 एकड़ पे मुश्तमिल है। इस कब्रिस्तान में 5 लाख से लेकर 9 लाख तक कब्रें मौजूद हैं। इस कब्रिस्तान के पीछे 2 वाक़यात बताए जाते हैं। एक ये कि यहाँ से किसी हज्जाज का गुजरना हुआ था और उसने एक रात के लिए यहाँ पे स्टे किया और उसके ख्वाब में मक्का आया, तो उसी ने इस जगह का नाम छोटा मक्का या मकली रख दिया। और 14वीं सदी में जाम तमाची ने इस जगह को एक कब्रिस्तान का दर्जा दिया। इस कब्रिस्तान में कई बुजुर्गों औलियाओं के साथ साथ हम्माद जमाली, जाम निज़ामुद्दीन, अब्दुल्ला शाह साहबी के साथ साथ कई गवर्नरों, जर्नेलों, सिपाहियों और शायरों और अदीबों की कब्रें मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान 4 अदवार पे मुश्तमिल है, जिसमें सम्मा, अरगून, तरखान और मुग़ल शामिल हैं। इस कब्रिस्तान में एक बड़ा मकबरा ईसा खान तरखान का मौजूद है, जो कि एक डबल स्टोरी मकबरा है और इसमें राजस्थानी जोधपुर आर्ट का इस्तेमाल किया गया है। ईसा खान तरखान जान बाबा के फर्जंद थे और ये मुग़ल शाहजहां के दौर के गवर्नर थे। ये 1627 से लेकर 1644 तक गवर्नर की सीट पर रहे। इस कब्रिस्तान में तुर्गल बेग का भी टॉम मौजूद है, जो कि मुग़ल गवर्नमेंट के एक मेन कमांडर थे और इनकी वफ़ात 17वीं सदी में हुई।
इस कब्रिस्तान में बाकी बेग उज़्बेक का भी मकबरा मौजूद है, जिसने 1440 में वफात पाई और इसको मुगल शहंशाह अकबर ने डिफीट किया था। उसके बाद इसने आके इधर पनाह ली थी और उसके बाद यहीं पे उसने वफात पाई थी। और ये अपने दौर का एक क्रूअल, एक जालिम हुक्मरान माना जाता था। इसके साथ साथ यहाँ पे जानी बेग, सुल्तान इब्राहिम और फजील शाह कादरी के भी मकबरे मौजूद हैं। इस कब्रिस्तान के मकबरे यहाँ की हुनरमंदी और फन तामीर का मुंह बोलता सबूत है। इस कब्रिस्तान में मकबरे की साइज वहां पे दफन शुदा अफराद की नुमायत को जाहिर करता है। इस कब्रिस्तान में कई किरदार और कई कहानियां दफन हैं।
इस कब्रिस्तान में फजील शाह कादरी की भी मज़ार मौजूद है, जो कि अब्दुल कादिर शाह जीलानी की 12वीं नस्ल में से बताए जाते हैं। और इस कब्रिस्तान में एक माई मकली की भी कब्र मौजूद है, जिसकी दूसरी वजह भी ये बताई जाती है कि इस कब्रिस्तान पे मकली नाम पड़ा। तो इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के उसमें ऑल सेलेक्ट करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।